हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। मैं संगम कुमार। दोस्तों, आज 2 जून है, तो 2 जून 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के किस बैंक के साथ टाइप किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ फ़ोनपे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप कर लिया है। ठीक है। अच्छा, इसका सीईओ कौन है? आईसीआईसीआई बैंक का सीईओ संदीप बख्शी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए कब तक संकल्प पर्व मनाने की घोषणा कर दी है? तो जुलाई तक हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व मनाने की घोषणा की है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। संस्कृति मंत्रालय पेड़ लगाने के लिए 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व का आयोजन कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता दे रहा है जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पेड़ हैं बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। यही 5 पेड़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबी आकाशीय बिजली चमकने का रिकॉर्ड किस देश में बना है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में बना है विश्व का सबसे लंबी आकाशीय बिजली चमकने का रिकॉर्ड। तो ये जानते हैं इसके बारे में। वर्ष 2018 से ब्राज़ील में 708 किलोमीटर लंबी आकाशीय बिजली चमकने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इससे पहले सबसे लंबी आकाशीय बिजली चमकने का रिकॉर्ड अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के नाम था। यहाँ 20 जून 2007 को 321 किलोमीटर की लंबाई में आकाशीय बिजली चमकी थी। ठीक है। नेक्स्ट, मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? एंडी राजोलिना ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, विश्व का दूसरा लियोनेल मेसी किस खिलाड़ी को कहा जाता है? लुका रोमेरो को। ये अर्जेंटीना के हैं। इनको विश्व का दूसरा लियोनेल मेसी खिलाड़ी कहा जाता है। किन बैंकों को आरबीआई के निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पारित हुआ है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। आरबीआई की निगरानी में आए सहकारी बैंक अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाले बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई, इसका फुल फॉर्म देखेंगे पहले हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ कोलकाता में। ठीक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। इनसे पहले उर्जित पटेल थे, 24वें नंबर के। आरबीआई के नए निदेशक कौन है? तरुण बजाज। और हाल ही में आरबीआई ने ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी की है। तो दोस्तों, आरबीआई से कोई जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत रूस चीन का विदेश मंत्रियों का त्रिपक्षीय आभासी सम्मेलन 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया? मास्को द्वारा भारत रूस चीन का विदेश मंत्रियों का त्रिपक्षीय आभासी सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया है। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का 6वां सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का 6वां सम्मेलन 2020 आयोजित होगा। हाल ही में मालावी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लाजरस चकवेरा ये मालावी के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो मालावी की राजधानी लिलोंग्वे। क्या है? लिलोंग्वे। मुद्रा मलावियाई कांचा। ये किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। हाल ही में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन।
हाल ही में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन का। नेक्स्ट, हाल ही में पीयूष गोयल ने एनपीसी की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? 49वीं। हाल ही में पीयूष गोयल ने एनपीसी की कौन सी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? 49वीं। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है। तो ये जान लेते हैं इसके बारे में। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक की कमज़ोर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए उस पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने 11 जून को इसकी जानकारी दी थी। तो ये जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभ्यारण्य कौन कौन है देखेंगे हम। किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? गुरु नानक मार्ग। गुरु नानक जी के नाम पर ब्रिटेन ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखने का घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में 42 साल की निसावा किस ग्रुप के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त की गई है? गोदरेज ग्रुप के। गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ निसावा को नियुक्त कर दिया गया है। ये 42 साल की हैं। नेक्स्ट, जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हमारे जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जानते हैं इनके बारे में। जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार वानी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से वाहनों के सभी दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ा दी है 30 सितंबर तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है? तो ब्रिटेन को। कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित देशों के मामलों में भारत ब्रिटेन को पीछा छोड़कर चौथे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट, ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकेलेरिक सामग्री का निर्माण किया है? कैंसर के लिए ARCI ने इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोकेलेरिक सामग्री का निर्माण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है? अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 साल तक का सज़ा का प्रावधान कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया गया है? तो इंस्टामोजो ने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया।
तो ये देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। आप मैप में देख सकते हैं मार्किंग किया हुआ है रेड कलर से। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन देखेंगे हम? संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों महाराष्ट्र को 3 जानकारियाँ मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेओस को हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो गुजरात के बड़ोदरा शहर में, बड़ोदरा जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। तो गुजरात 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु गुजरात के बड़ोदरा जिले में स्थापित किया गया है। तो ये जानते हैं गुजरात के बारे में 2 शब्द। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? गिर नेशनल पार्क। और अच्छा, कोई पूछ देता है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। और गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 मई को मनाता है। मैप में आप देख सकते हैं मार्किंग किया हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अदीशा दास ने हाल ही में द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। अदीशा दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा किया है? तो जर्मनी की, ये जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? असम राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है। तो ये जान लेते हैं असम के बारे में 2 शब्द। असम राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कौन है मुख्यमंत्री? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर जगदीश मुखी हैं और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों ये जब भी मैं बोलता हूँ काजीरंगा नेशनल पार्क तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए, 1 सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क 1 सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक और है मानस नेशनल पार्क। दोस्तों असम से आपको 3 जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। तो ये जानते हैं उत्तराखंड के बारे में 2 शब्द। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। अच्छा, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए भूटान के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो संजीता चानू, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, भारोत्तोलन खेल से, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है। राजधानी ढाका, मुद्रा क्या है? टाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। जब बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग कौन है? रीवा गांगुली, ठीक है। तो दोस्तों बांग्लादेश आपको इतनी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट आसाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा।
अगर आप लोगों ने कोरोना वायरस स्पेशल वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।